दोस्तों यह वीडियो मैं बस इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने दशहरे को भी एक राजनीतिक रूप में प्रस्तुत किया, जिसकी एक वीडियो मैंने आज ही देखी तो मुझे लगा कि असल में दशहरा का सही मतलब सबको पता होना चाहिए, क्योंकि दशहरा किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं होता है, यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व है। दशहरा यानी विजयादशमी का महत्व बहुत पुराना है। इसे अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और धर्म की अधर्म पर विजय हुई थी। साथ ही इस दिन माता दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था, इसलिए इसे देवी की विजय से भी जोड़ा जाता है। प्राचीन काल में यह पर्व मुख्य रूप से शस्त्र पूजन और देवी पूजन के रूप में मनाया जाता था। राजा और सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते और इसे युद्ध के लिए शुभ मानते थे। पुतला दहन की परंपरा रामायण काल या महाभारत काल में नहीं थी। यह परंपरा बाद में लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच शुरू हुई, जब भक्ति आंदोलन और रामलीला की परंपरा फैली। तब रामकथा को लोगों तक पहुंचाने के लिए नाट्य रूप में रामलीला होने लगी और रामलीला के अंतिम दिन यानी विजयादशमी को रावण के पुतले का दहन किया जाने लगा, ताकि ये दिखाया जा सके कि असत्य और अहंकार का अंत निश्चित है। ऐतिहासिक शोध बताते हैं कि सबसे पहले बड़े पैमाने पर पुतला दहन उत्तर प्रदेश के वाराणसी और रामनगर क्षेत्र में शुरू हुआ था। 17वीं शताब्दी में काशी नरेश ने रामनगर की रामलीला की शुरुआत करवाई, जो आज भी विश्व प्रसिद्ध है। धीरे धीरे ये परंपरा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और मध्य भारत तक फैल गई। दिल्ली का रामलीला मैदान आज भी रावण दहन के लिए बहुत मशहूर है और इसे करीब 300 साल पुराना माना जाता है। शुरुआत में केवल रावण का पुतला जलाया जाता था, लेकिन बाद में रामलीला को और रोचक बनाने के लिए रावण के साथ उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत के पुतले भी बनाए जाने लगे। इसका संदेश ये था कि बुराई के साथ साथ नींद और आलस्य का प्रतीक कुंभकर्ण और अहंकार व असुर शक्ति का प्रतीक मेघनाद भी नष्ट होना जरूरी है। प्राचीन भारत में दशहरा का स्वरूप आज से काफी अलग था। उस समय राजाओं द्वारा शस्त्र पूजन और विजय यात्रा निकलती थी। बंगाल और पूर्वी भारत में इस दिन दुर्गा पूजा का विसर्जन होता था और ग्रामीण इलाकों में मेले और व्यापारिक उत्सव आयोजित किए जाते थे। पुतला दहन जैसी चीजें नई परंपराएं हैं जो लोकनाट्य और सामाजिक संस्कृति के विकास के साथ जुड़ी। इस तरह देखा जाए तो प्राचीन काल में दशहरा देवी की विजय और शस्त्र पूजन से जुड़ा था। पुतला दहन की परंपरा बाद में रामलीला के साथ शुरू हुई और पहले सिर्फ रावण का पुतला जलता था, फिर कुंभकर्ण और मेघनाद को भी जोड़ा गया। आज ये पर्व न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है। तो दोस्तों सवाल यह है कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि आज भी दशहरा पुराने तरीकों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है और असली संदेश वही है जो सदियों से चला आ रहा है। धर्म की विजय और अधर्म का अंत, यही है दशहरा का असली अर्थ। सवाल अभी बाकी है।